सबसे पहले बात करेंगे अशोकनगर की। यात्री बस में अचानक से आग लग गई, धू धू कर जलने लगी यात्री बस। पिछोर से इंदौर जा रही थी बस में सवार सभी लोग हालांकि सुरक्षित बताए जा रहे हैं। खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने लोगों को बचाया। बमनावर के पास आपको जानकारी दे दें, डेल केवर की ये पूरी घटना है जहां पर अचानक से बस में भीषण आग लग जाती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितनी भयानक ये आग लगी है। बस देखिए आग के गोले में तब्दील हो जाती है। अशोकनगर की ये पूरी घटना गनीमत रही कि बस में जो लोग बैठे हुए थे, जो सवारी थी, वो सुरक्षित बताई जा रही हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एनडीटीवी पर। टीवी स्क्रीन पर आप देखिए बस किस तरह से आग का गोला बन जाती है, आग के गोले में तब्दील हो जाती है। बस में सभी सवार हालांकि सुरक्षित बताए जा रहे हैं। गनीमत रही कि जो यहाँ पर ग्रामीण थे, जो काम कर रहे थे अपने खेतों पर, जो किसान थे, उन लोगों ने समय रहते इन सभी लोगों को बचा लिया, इनका रेस्क्यू किया, इन्हें बाहर निकाला, एक नई जिंदगी इन लोगों को दी। तो देखिए बस किस तरह से खाक हो चुकी है जलकर। ये आग की लपटें आप देख सकते हैं, ये धुएं का गुबार, ये उठती हुई आग की लपटें बता रही है कि आग कितनी भीषण यहाँ पर लगी हुई थी। अशोकनगर की तस्वीरें, बदनावर के पास डेल केवर की ये पूरी घटना सामने आई है। गनीमत रही कि किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। जो लोग बैठे हुए थे, इस बस में सफर कर रहे थे, वो सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो देखिए यात्री बस धू धू कर जलने लगी। पिछौर से इंदौर जा रही थी बस और अचानक से हादसे का शिकार हो जाती है, आग लग जाती है। और आग इतनी ज्यादा लग चुकी थी कि आप देखिए किस तरह से बस जो है खाक हो गई। तस्वीरें आपके सामने अशोकनगर से। तो बमनावर के पास अचानक से आग लगी। तो देखिए जैसे ही यहां पर आग लगती है, जो अंदर सवारी बैठी हुई थी, जो लोग बैठे हुए थे, जो यात्री सफर कर रहे थे, उन्होंने समय रहते कूद कर अपनी जान बचाई। जो लोग फंसे हुए थे, जो यहाँ के ग्रामीण थे, जो खेतों में काम कर रहे थे, क्योंकि रास्ता आप देखिए यहाँ पर सुनसान ये इलाका है, यहाँ पर आसपास खेत हैं। इन्हीं खेतों में ग्रामीण अपना अपना काम कर रहे थे। अचानक से नजर जाती है बस पर। बस में जिस तरह से आग लगी, ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर इन लोगों को इस बस से बाहर निकाला, इन लोगों को बचाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग लगी है। ये आग की लपटें आप देखिए। ये अशोकनगर की पूरी घटना जहां बमनावर के पास हादसा हुआ। मैं खुद खिड़की से कूद के भगा हूँ। और इसमें सवारी भी बहुत थी कि पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। कैसे आग लगी इसमें आपके साथ? आग ऐसे लगी है कि पहले फेल बेल टूटा, ड्राइवर ने ध्यान नहीं किया, उसके बाद उसका वो फटा फिल्टर, नीचे आग लगी। आग लगने के बाद इनने बुझा नहीं पाई, वो सिलेंडर क्या बोलते उसका वो भी नहीं था। और टैंकर थी पानी वाली, तो उसको खींच रहे थे, तो आग ऐसे नहीं बुझी। इसमें लगी मालूम नहीं 2-4 मिनट पहले से, मतलब इसमें धुआं की बात मास आ रही थी, बदबू आ रही थी इसमें। फिर ध्यान नहीं दिया, फिर वो ड्राइवर ने ध्यान दिया तो आगे वो उतर गया। वो उसने आग लग रही, वो सवारी उतारी, वो उसने आगे पानी भी डाला जहाँ पर आग लग रही थी, नहीं बुझी। फिर सारे में हाथ पकड़ गई। आपसे आप आग लग गई वहाँ में, बहुत देर से बदबू आ रही थी। बदबू आ रही थी। कितनी सवारी थी लगभग इसमें? 100 सवारी से ज्यादा थी, 150 ओवर सवारी थी। हाँ, तभी यात्री निकल गए थे बाहर। हाँ, सभी यात्री निकल गए, सीधा तोड़ के निकाले। तो ये आग का तांडव अभी आपने देखा, लोगों को सुना। ये वही यात्री थे जो इस बस में बैठे हुए थे। हालांकि किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारे साथ सहयोगी स्वदेश भी जुड़ चुके हैं। स्वदेश, अभी फिलहाल यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है? जो लोग बस में बैठे हुए थे, जो यात्री सफर कर रहे थे, उन्होंने क्या कुछ बताया? क्या आपसे बातचीत हुई है? किस तरह की ये पूरी घटना? जी, यदि देखा जाए तो इस पूरे घटनाक्रम में देखा जाए तो कहीं ना कहीं बस मालिकों का और जो स्टाफ रहता है बस पे, उनकी कहीं ना कहीं मनमानी और इस तरह स्लीपर बसों को चलाया जा रहा है जैसे कि कोई नियम इनके लिए लागू ही ना होते हैं। इसमें भी यात्रियों भी द्वारा बताया जा रहा है कि इसमें इस तरह से लोगों को भरा था कि पैर रखने को भी जगह नहीं थी। और ना इसमें कोई फायर की व्यवस्था रहती है, ना कुछ अन्य संसाधन रहते हैं। साथ ही साथ सारे कानूनों को ताक पे रखकर ये बसें संचालित हो रही हैं। और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है स्वदेश। लेकिन आग कैसे लगी थी, इसका कुछ पता चल पाया है?
इसमें यात्रियों से जो चर्चा हुई, बस का जो स्टाफ था वो तो बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन यात्रियों ने बताया कि कोई एक जो बेल्ट था इनका वो टूटा और उसके बाद लगातार बदबू आने के बाद भी ये स्टाफ इस बस को चलाता रहा। उसके बाद ये आग लगी है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही, और एक मुख्य तौर पे देखा जाए तो अशोकनगर जिले में यदि बात की जाए तो प्रभारी आरटीओ यहाँ पे बैठे हैं और किसी भी ऐसी यात्री जो बस है उनकी कोई जांच नहीं की जा रही। दर्जन भर से अधिक स्लीपर बसें चलती हैं, लेकिन किसी भी बस पे नियम कायदे कोई फॉलो नहीं किए जाते और लगातार लगेज के तौर पर इन बसों को चलाया जाता है। जितने यात्री भरते हैं उससे ज्यादा इसमें अंदर इन बसों को देखा जाए तो कुंटलों से ये लगेज लाके कहीं ना कहीं एक बिल्कुल इसी लापरवाही कहेंगे जिस तरह की जानकारी फिलहाल मिल रही है। और बस भी बता रही है, बस की हालत समझ में आ रही है, किस तरह से आग का गोला बन जाती है। आग का तांडव कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी लापरवाही है, और लापरवाही बड़ी है इसीलिए जांच भी बड़ी होनी चाहिए। शुक्रिया स्वदेश आपका जुड़ने के लिए। और एक और खबर अशोकनगर से, जहां पर पलटी है अनियंत्रित ट्रॉली। दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 महिलाएं बताई जा रही हैं जो कि गंभीर घायल हैं। जिला अस्पताल रेफर किया गया। दर्शन कर ये वापस लौट रहे थे श्रद्धालु, लेकिन उनके साथ हादसा उस समय हो जाता है जब अनियंत्रित ट्रॉली पलट जाती है। इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल, जिनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। तो देखिए दुखद यह हादसा हुआ है, दुखद घटना जिस तरह से सामने आई है। दर्शन कर अपने घर लौट रहे थे, लेकिन उनके साथ ये हादसा हो गया। तो दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए आप। अस्पताल में फिलहाल उनका इलाज किया जा रहा है, जो कि इस हादसे की चपेट में आए, हादसे का शिकार हुए। उन तमाम लोगों का इलाज फिलहाल किया जा रहा है। तो हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, और ये घटना जो आप देख रहे हैं ये अशोकनगर से सामने आई है। ट्रॉली पलटती है, बैलेंस बिगड़ता है और हादसा हो जाता है। दर्दनाक हादसा हुआ। 2 लोगों ने इस हादसे में दम तोड़ दिया। 2 लोगों की जान चली गई है। 2 महिलाएं बताई जा रही हैं जो कि इस हादसे का शिकार हुई। उनकी हालत अभी गंभीर है, इलाज जारी है।